हैं जिसमें सिर्फ सिविल कार्रवाई होती है। दोस्तों जिस तरह के चोरी, डकैती, खून, कत्ल, ये सब आपके क्रिमिनल लॉ में आ जाते हैं, क्रिमिनल है, ऑफेंसेस हैं, जुराइम है। जबकि सिविल लॉ जो है उसमें आपकी कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, विरासती हकूक है, प्रॉपर्टी की तकसीम के हवाले से है, तो ये जितने हैं ये आपके आ जाते हैं सिविल लॉ में। दोस्तों इसके अलावा अगर हम एक कॉमन मिसाल देखें, कौन से एक्ट हैं जिसमें आपके सिविल लॉ भी अप्लाई होगा और क्रिमिनल लॉ भी अप्लाई होगा, कि सिविल केसेस भी होंगे, वो भी होंगे। तो जिस तरह आपका कोई चेक देता है आपको रकम के लिए, रकम की अदायगी के लिए, और वो डिसऑनर हो जाता है, 489F की हम FIR करवाते हैं, बहुत कॉमन है। और जब वो हम FIR करवाएंगे, वो FIR होती है उसको सजा दिलवाने के लिए, वो उसका क्रिमिनल एक्ट था कि उसने बददियानती से आपको चेक इशू किया और डिसऑनर हो गया। जबकि जो उसने आपको रकम देनी थी या जो आपने उसको उधार दिया था, जो रकम की अदायगी होनी थी, वो अदायगी आपको 489F की FIR में नहीं बल्कि रिकवरी दावा उसके लिए हम फाइल करते हैं ऑर्डर 37 का। तो आपकी वहां पर उसकी राइट डिटर्मिनेशन होगी कि आपका राइट बनता है कि नहीं, आपको कितनी रकम मिलनी है, विद इंटरेस्ट मिलनी है, विदाउट इंटरेस्ट मिलनी है। तो ये सब आपका आता है सिविल लॉ में। इसी तरह दोस्तों कोई शख्स आपकी प्रॉपर्टी का के गलत डॉक्यूमेंट्स बना लेता है, कोई फेक डॉक्यूमेंट्स बना लेता है, आपकी प्रॉपर्टी अपने नाम पर ट्रांसफर कर लेता है, या बहुत साइन कर लेता है, कोई आपकी प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट सेल बना लेता है गलत, तो इस सूरत हाल में आप उस पे 420/68 की FIR तो करवाते हैं। कोई अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय मौजूद इन्वॉल्व हुआ उसमें हम एंटी करप्शन की FIR भी करवा देते हैं, ठीक है। लेकिन वो आपकी रजिस्ट्री वगैरह कैंसिल नहीं करेंगे, वो उस एग्रीमेंट को कैंसिल नहीं करेंगे। उस रजिस्ट्री को, उस डीड को, उस एग्रीमेंट्स को कैंसिल करवाने के लिए आपको सिविल सूट फाइल करना पड़ता है फॉर द राइट डिटर्मिनेशन के भैया ये मेरा राइट बनता था, इसने गलत बयानी करके या धोखाधड़ी से, फ्रॉड से, फॉर्जरी करते हुए एक डॉक्यूमेंट्स तैयार किया है और लिहाजा इस डॉक्यूमेंट को कैंसिल किया जाए और मेरा राइट बहाल किया जाए। तो ये फर्क होता है कि जो भी आपका सिविल लॉ होगा या सिविल केसेस होंगे उसमें आपकी राइट डिटर्मिनेशन होगी, और जो आपके क्रिमिनल केसेस होंगे या जो क्रिमिनल लॉ है उसमें आपने कोई ऑफेंस कोई या गैर कानूनी काम, कोई गैर कानूनी एक्ट किया है, तो आपको उसकी सजा मिलेगी, उसकी जितने भी सजा की है उसको उसकी सजा मिलेगी दोस्तों।